नमस्कार मित्रों, आइए डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। उनका जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर में महू नामक स्थान पर हुआ था और वो वर्ष था 1891 और दिवस था 14 अप्रैल। उनके विचार बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा, जब तक हम अपना 3 तरह से शुद्धिकरण नहीं करते तब तक हमारी स्थायी प्रगति नहीं हो सकती। हमें अपना आचरण सुधारना होगा, अपने बोलचाल का तरीका बदलना होगा और विचारों में दृढ़ता लानी होगी। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर को दलितों का मसीहा, समाज सेवी एवं विद्वेता के रूप में जाना जाता है। इन्होंने देश की स्वतंत्रता के पश्चात 4 नवंबर 1948 को भारतीय संविधान का प्रारूप संविधान सभा में प्रस्तुत किया। डॉक्टर अंबेडकर इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इस प्रारूप में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। संविधान सभा में कई बार पढ़े जाने के पश्चात अंततः 26 नवंबर 1949 को इस प्रारूप को स्वीकार किया गया। अब आइए देखते हैं उनके पारिवारिक जानकारी प्राप्त करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने भाइयों में सबसे छोटे थे। बचपन में माँ इन्हें प्यार से भीमा कहकर पुकारती थी। इनके पिता अंग्रेजी सेना में सूबेदार थे। सेवानिवृत्ति के बाद इन्होंने 14 साल तक मिलिट्री स्कूल में हेडमास्टर के रूप में कार्य किया। अंबेडकर के घर में शिक्षा का माहौल था। पिता बच्चों को रामायण और महाभारत की कहानियों के साथ संत नामदेव, तुकाराम, मोरोपंत और मुक्तेश्वर की कविताएं सुनाते थे और स्वयं उनसे सुनते थे। इन्हीं दिनों ज्योतिबा फुले दलितों में शिक्षा का प्रसार एवं उन्हें सामाजिक स्वीकृति दिलाने की दिशा में कार्य कर रहे थे। भीमराव के पिता रामजी इनके अच्छे मित्र और प्रशंसक थे। ज्योतिबा के व्यक्तित्व का गहरा प्रभाव बालक भीमराव पर भी पड़ा। भीमराव 5 वर्ष की उम्र में स्कूल जाने लगे, परंतु उनका मन पढ़ने में ज़्यादा नहीं लगता था, बागवानी में ज़्यादा लगता था। पिता उनकी पढ़ाई के बारे में काफ़ी चिंतित रहते थे। धीरे धीरे बालक भीम की रुचि पुस्तकों में बढ़ती गई। अब वह पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकें भी पढ़ने लगे। उन्हें पुस्तकों से गहरा लगाव हो गया। 1907 में मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज से इंटर की पढ़ाई पूरी की। 17 वर्ष की उम्र में इनका विवाह रमाबाई से कर दिया गया। पिता का स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ने लगा। अब भीमराव के आगे की पढ़ाई का खर्च भी उठाना मुश्किल हो रहा था। भीमराव की प्रतिभा को पहचान कर बड़ौदा नरेश सयासी राव जी ने उनकी पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की और इसके सहारे उनको 1912 में बीए स्नातक की पढ़ाई के लिए उनको अमेरिका भेजा। न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय से उन्होंने 1915 में एमए की डिग्री हासिल की। इसी दौरान भीमराव ने एक शोध प्रबंध भी लिखा। इस शोध प्रबंध का शीर्षक था भारत के लिए राष्ट्रीय लाभांश, ऐतिहासिक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन। इस शोध प्रबंध पर कोलंबिया विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि प्रदान की। अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र के अध्ययन के लिए भीमराव लंदन चले गए। इसी बीच सयाजी राव ने इनकी छात्रवृत्ति समाप्त कर दी। भीमराव को विवश होकर स्वदेश लौटना पड़ा, परंतु उन्होंने मन में ही संकल्प कर लिया कि पढ़ाई के लिए एक बार वे पुनः लंदन जाएंगे। पढ़ाई के दौरान उन्होंने अपने दैनिक खर्चों में कटौती करके अब लगभग 2000 पुस्तकें खरीद ली थी। महाराष्ट्र में रहकर उन्होंने शाहूजी महाराज की सहायता से 31 जनवरी 1920 से मूक नायक नामक अखबार निकालने की शुरुआत की। इस अखबार का मुख्य उद्देश्य भारतीय समाज में व्याप्त जाति प्रथा को समाप्त करना तथा अस्पृश्यता का निवारण करना था। 21 मार्च 1920 को भीमराव ने कोल्हापुर में दलितों के सम्मेलन की अध्यक्षता की और इस प्रकार भीमराव जी अंबेडकर ने पैसों का प्रबंध करके 1920 में पुनः लंदन गए। वकालत की पढ़ाई पूरी करके वो भारत लौट आए और बैरिस्टर बन चुके थे। इस प्रकार उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए। इसी बीच 27 मई 1935 को इनकी पत्नी रमाबाई का निधन हो गया और इनके जो महत्वपूर्ण कार्य हैं उनके संबंध में हम बताना चाहेंगे, वो आइए देखते हैं। जुलाई 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की और
ब्रिटिश सरकार द्वारा दलितों को सेना में भर्ती के रोक को लेकर 19-20 मार्च 1927 को महाड़ में दलितों का सम्मेलन बुलाया। प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में दलितों के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। महात्मा गांधी के साथ दलितों के उत्थान के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जो पूना समझौता कहलाया, और इनकी बहुत सी महत्वपूर्ण रचनाएं दी बुद्ध एंड हिज गॉस्पेल, थॉट्स ऑन पाकिस्तान, रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन इन इंडिया, ये इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें थीं। और डॉक्टर अंबेडकर 1941 में गणित रक्षा सलाहकार समिति के सदस्य बने। 1945 में पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। 1946 में सिद्धार्थ कॉलेज खोला। 1952 में राज्यसभा के लिए निर्वाचित किए गए। 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म ग्रहण कर ली और 1990 में मरणोपरांत इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो भले ही आज डॉक्टर अंबेडकर बीच में नहीं है, परंतु सामाजिक और वैचारिक योगदान के लिए यह देश उनको युगों युगों तक याद करता रहेगा।